हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैं 18 शिफ्ट हैं, ये हमारी जो 18 शिफ्ट है, जो हमारा ये सीजीएल हमारा 2020 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। ये 18 शिफ्ट से मैं 55 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट क्वेश्चन है हमारे। कोई मैं ये अपनी तरफ से बना के नहीं लेकर आया हूँ कि मैं जो अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के लेकर आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को खुद करो, वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हो, कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से आपको मतलब कौन सी आपने टाइप देखी है। ये क्वेश्चन हमारे सीजीएल सीपीओ सबके लिए बेनिफिट है गाइस। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की साइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and AL is perpendicular to BC at L. In triangle DEF, DE is equal to DF and DM is perpendicular to EF at M. If ABC is similar DAF and area of triangle DEF 9:25, then DM plus AL अपॉन में DM minus AL is equal to। गाइज हमसे ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं जो आपस में सिमिलर है A, B और C, और इसका ये परपेंडिकुलर है L पे। तो और एक गाइज ये है DEF, ट्रायंगल है DEF और ये परपेंडिकुलर है M पे। और गाइज हमें इसका एरिया का रेशो दे रखा है, 9:25। अब एरिया का रेशो दे रखा है तो साइड का रेशो क्या हो जाएगा हमारा, इनका अंडर स्क्वायर कर दूं, मैं अंडर रूट कर दूं तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो गई हमारी साइड का रेशो। तो बस यही पूछ रहा है। अगर गाइज ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे साइड के रेशो हैं। अब साइड के रेशियो है तो DM हमसे पूछ रहा है DM क्या है हमारा 5x और प्लस AL क्या है हमारा 3x और DM 5x माइनस 3x, ये हो गया हमारा 8x अपॉन में 2x। x से x कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 4। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्वाड्रिलेटर ABCD सर्कमस्क्राइब आ सर्कल AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AD। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है गाइज, SSC में हमारे TCS ने पूछा हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे तो बेस्ट रहेगा, आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो एक सर्कल है, एक वो ABCD को वो सर्कमस्क्राइब है, ये हो गया हमारा ABC और D। ये गाइस दे रखा है, AB हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 और CD दे रखा है हमें गाइस 6 सेंटीमीटर और हमसे ये पूछ रहा है X। तो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट कि गाइज जो आमने वाली सामने की जो वो होती है साइड होती है AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये आपस में बराबर होती हैं। तो AB कितना दे रखा है 8 और DC कितना दे रखा है 6 और BC हमें दे रखा है 7, AD हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा 14 और 14 में से 7 गए 7, आंसर आ जाएगा हमारा AD का 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ x सेंटीमीटर है, QR 16.8 सेंटीमीटर है और RS हमारा 14 सेंटीमीटर है, PS हमारा 25.42 सेंटीमीटर है तथा PR और QS को द्विभाजित करता है, तो X का मान क्या है। अब गाइज इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन गाइज रिपीट है। अगर आप सच में ही अगर आप प्रीवियस ईयर पे कमांड हो जाएगी ना आपकी, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत कोई नहीं है। आप
25 में से 22 क्वेश्चन रिपीट ही मिलते हैं मोस्टली 3 क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, और ये आप केवल एग्ज़ाम जो एनालिसिस करते हैं ना उसमें से आप कर लेना, तो फिर आपके ये 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो आप कम से कम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करके ही जाएं। तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी और डी, सॉरी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और ये हो गया हमारा एस। पी क्यू हमें दे रखा है गाइस x सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है हमें 16.8, आर एस दे रखा है हमें 14 और पी एस हमें दे रखा है 25.2। कह रहा पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, जो पी आर है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको? क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है। अब गाइज ये वाली जो लाइन देखे करो ना कि पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, यही क्वेश्चन को वर्क करता है। ये पी आर है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये पी आर बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। कैसे? देखो गाइज ये वाली साइड, ये और ये, इन दोनों का मल्टीपल जो बाइसेक्ट कर रही है इसके जो उसके हो जाता है 25 इंटू 14 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल इंटू 16.8। ये दोनों का साइड हो जाएंगी आपस में, इनका मल्टीपल इक्वल और इन दोनों का मल्टीपल इक्वल आपस में इक्वल होता है। सॉल्व करूँ तो ये कितना होगा? 14 एकम 14 और 2 28, 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 21। आंसर आ गया हमारा 21, x की वैल्यू आ गई 21। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये गाइस सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगती है। अगर मैं देखूं एक कोड पे बन रहे हैं 2 सर्कमफ्रेंस पे ट्रायंगल, तो ये x है तो ये वाला भी एंगल x हो जाएगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। अब थर्ड आपस में अपना आप इक्वल हो जाएगा, हमारा ये y और तो ये भी y, तो ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगती है। इसे लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा, बस सीधे इसका डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन और इन दोनों के जो आपस में एडजेसेंट एंगल वो होती हैं साइड, इनका दोनों का मल्टीप्लाई दूसरे के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बस आप इतना क्वेश्चन को याद रखें। क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ए सी 40 डिग्री दे रखा, देन मेजर ऑफ एंगल बी ए, एंगल बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? फिगर बना लेते हैं। वैसे डायरेक्ट इसका आंसर हम बिना उसके कर सकते हैं कि ए बी सी, ये ए बी सी है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंगल ये 40 दे रखा है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी एंगल इक्वल होंगे। अगर इक्वल है तो ये 40 है तो इसका सम 180 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 70 70। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन ए गिवन फिगर ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ए पी बी 60 डिग्री 62 डिग्री देन द मेजर ऑफ ए क्यू बी। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ए क्यू बी। कैसे फाइंड करेंगे गाइस? आपको हमें ये वाला एंगल दे रखा है ए पी बी, ये हमें 62 दे रखा है। अगर ये हमें 62 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 118। 118 क्यों हो जाएगा गाइस? इन दोनों का जो सम होता है ना वो 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाइस ये देखो ये दोनों तो 90 हो जाते हैं और ये 90 हो जाता है, और किसी कोऑर्डिनेटर का जो सम होता है ना, एंगल का सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा 180 हो जाता है। अब ये 62 है तो ये 118 हो जाएगा, और ये 118 है। अगर भी कोई यहाँ से उस पर सेंटर पे जो एंगल 118 डिग्री बना रहा है तो उसका हाफ बनाता है सरकमफ्रेंस पे, तो ये हो जाएगा हमारा 59। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर a chord is at a distance of 3 centimeter from the center, the length of the chord। ये हमारा सर्कल है और ये डायमीटर है और ये हमारा सेंटर से दूरी है, ये हमारा हो गया रेडियस। रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस दे रखी है कोड से सेंटर की वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमारा 90 का हो गया। अगर ये 3 और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 4, 888। अगर ये हाफ 4 है
तो पूरा कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि बी क्या होगा, सॉरी कोड की लंबाई क्या होगी। कोड हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन गिवन फिगर ए पी बाइसेक्ट बी ए सी इफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन एंड बी पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ सी पी इज। गाइज अगर यहाँ से देखो, मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं समझाऊँ तो ए बी जो हमारा दे रखा है 4 और जो सी पी ए सी दे रखा है हमारा 6, तो जो इसकी जो साइड होती है ना ये वाली एडजेसेंट एंगल, ये वाली अगर मैं देखो इसको, ये बी पी और पी सी इनका रेशो ना इसी के रेशो में होगा। ये जो रेशो दे रखा है ना 4 रेशो और 6 में होगा। ये इसको अगर ये बोल रहा है ना यहाँ ये बोल रहा है कि इसे बाइसेक्ट करता है, इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ये, और ये वाली पी पॉइंट मिलता है, तो जो अगर ए बी होगा ना यही रेशो बी पी का होगा और ए सी हमारा पी सी के इक्वल होगा। अगर मैं कह सकता हूँ तो ए बी अपॉन ए सी ये किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा बी पी और ए सी के इक्वल होगा पी सी। ये हमारा है। तो ए बी हमें क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ए सी हमें क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी पी 3 सेंटीमीटर और हमसे सी पी की लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगी, तो गाइज हो जाएगी ये पी सी 3 × 6 = 18/4, आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कह रहा इन ट्रायंगल, देखो गाइज ये वाला भी हमारा क्वेश्चन रिपीट है, पिछला वाला भी क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा हुआ गया है एग्जाम के अंदर, और मैंने कोई भी एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसमें छोड़ा नहीं है। मेरे पास ये 55 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं 2019 में जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पे चलते, कह रहा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी परपेंडिकुलर बी सी। इफ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देन ए डी रेशो ए एम इज इक्वल टू। इसके अंदर गाइज 2 क्वेश्चन अंदर मर्ज किए हुए हैं आपके, इससे 2 क्वेश्चन का सॉल्व होगा, 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे यहाँ से। ये हमारा ट्रायंगल है ए, जहाँ पे हमारा ए 90 डिग्री है, ए हो जाएगा ये और बी सी। गाइज ये हमें दे रखा है ए बी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये 90 है तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये गाइज हो जाएगा 25। बी सी की लेंथ हमारी 25 हो जाएगी, बी सी की वो हो जाएगी। कह रहा एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम जो है बी सी पर मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो भाई पूरी की जो लेंथ है 25 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 12.5। और जो ये 90 से अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ ये भी गाइस 12.5 हो जाएगी। तो ए एम हमारा पता लग गया, ए एम हमारा क्या होता है 25/2। ये हमारा हाइपोटेनस का हाफ होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है। अब हमें निकालना है ए डी। कोई ए डी है और ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, मतलब ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। तो गाइज ये क्या होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं परपेंडिकुलर, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में हाइपोटेनस। ये हमारा AD की लेंथ होती है। AD की हम यहाँ से लेंथ ऐसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर इनटू बेस और अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 25 की 25 से कर देता हूँ 625, और ये हो गया 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 168। 168 बोले तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 336। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, AD पहले पूछा है तो 336 पहले लिख दो और बाद में हो गया हमारा 625। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अब कहोगे कि गाइस AD कैसा आया, अगर इसको याद करने का तरीका बताऊं तो AD को अगर मैं यहाँ से देखो ट्रायंगल में दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया A B C और D, ये परपेंडिकुलर है। ये हमारा 25 है, ये हमारा 7 है और ये 24 है। अगर मैं ABC का एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाफ
7 इंटू 24 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और सेकंड में निकालूँ तो हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस बेस लेता हूँ 25 और हाइट क्या हो जाएगी मेरी ए डी मेरी हाइट हो जाएगी। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 24 अपॉन में 25। ए डी की लेंथ मेरी यहाँ से फाइंड हो जाएगी 7 इंटू 24 अपॉन में 25। ये होता है तरीका इसको निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन विच AB इज इक्वल टू 16.65 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, AD 19.8 सेंटीमीटर, BD इज बाइसेक्ट बाय AC एट O। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x सेंटीमीटर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी भी मैंने ये 2 मिनट पहले क्वेश्चन को कराया है गाइस। सेम क्वेश्चन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। A, B, C और D। A भी हमें 16.5 सेंटीमीटर दे रखा है, BC X और CD हमारे 11 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमारा 19.8। कह रहा BD इज बाइसेक्ट बाय AC। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें बस इतना पता हो AC हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। AC बाइसेक्ट कर रहा है तो 19.8 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 16.5 इंटू एक्स। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 11 से मैं इसको डायरेक्ट काटता हूँ तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसे 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड किया तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18 अपॉन में 5 तो 66 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हो जाएगी 13.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये क्वेश्चन भी गाइज रिपीट है, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इन ट्रायंगल ABC B इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, AB एंड AC प्रोड्यूस टू पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC and BCE meet at F. What is the measure of BFC? कोई ट्रायंगल है गाइस, ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट है। ABC कह रहा ये एंगल हमें दे रखा है, B हमारा 68 दे रखा है और गाइस ये हमें दे रखा है 32। कह रहा B को AB को बढ़ाया यहाँ से और AC को भी हमने यहाँ से बढ़ा दिया। कह रहा इसका बाइसेक्ट लिया, एंगल बाइसेक्ट लिया, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है और ये एंगल भी हमने बाइसेक्ट लिया तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल है और ये जो यहाँ पे मिले हैं ये पॉइंट है F। कह रहा है हमसे ये वाला एंगल बताओ। अब इस एंगल को निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हमें एंगल A पता लग जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये 68 है, ये 32 है तो ये कितना हो गया 100 हो गया तो ये कितना हो गया गाइस 80 हो गया। तो एंगल जो होता है ये x होता है, ये होता है 90 माइनस का हाफ कर दे हम एंगल A को, ये हमारा एंगल F निकल जाएगा। तो 90 माइनस A कितना है 80, इसका हाफ करा 40 तो एंगल F की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50। ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। अगर गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने उल्टे सीधे किसी भी तरीके से आप बस ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 बार करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता लग जाएगी। नहीं तो इसके आप तुम फिगर ड्रॉ करते चले जाओगे और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं और वो सीधे क्वेश्चन को देखेगा कि किस क्या पूछ रहा है और वो डायरेक्ट निकाल देगा कि 68 32 कितना होता है 100। तो एंगल हमारा A आ गया 80 और 80 आ गया तो उसको हाफ करके 90 से डिवाइड कर दूँ तो माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा PRT इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट R ऑन इट। द डायमीटर SQ ऑफ द सर्कल इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट P एंड QR इज जॉइंट इफ QRP 28 डिग्री देन द मीजर ऑफ SPR। क्या कहना चाह रहा है गाइस, कह रहा एक सर्कल है और एक हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया है जो R मिड में है और P और T हमें पता नहीं,
कि ये हमारे कहाँ पर है। कह रहा एक एस क्यू है, एक हमारा डायमीटर एस और क्यू, ये हमारा सेंटर हो गया। कह रहा एस क्यू इज प्रोड्यूस टू एट द टेंजेंट एट पी। अब पता लगा कि पी हमारा यहाँ पे है क्योंकि ये पी से यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा पी आर टी। और गाइस ये हमारा इससे रेडियस से हमने इसको मिला दिया टेंजेंट को। और कह रहा क्यू आर पी मतलब ये वाला एंगल हमें 28 डिग्री गिवन है, और हमसे पूछ रहा है एस पी आर ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालें गाइज, हमें पता है ये जो हमारी जो टेंजेंट और जो रेडियस हमारी जो एंगल बनाती है वो बनाती है पूरा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइज 62। ये 62 है तो ये भी हमारा 62 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं आपस में इक्वल हैं। और ये रेडियस है तो ये 62 और पूरे ट्रायंगल का सम होता है 180। और ये 180 में से मैं 124 को माइनस करूं तो गाइज हमारा आ जाएगा 56। ये आ गया हमारा 56 डिग्री। अब ये 56 डिग्री आ गया और ये हमारा 90 है, तो फिर हम पूरे ट्रायंगल पे अगर ये 90 है और ये 56 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 56। ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 34 SPR का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है, देखना आप क्वेश्चन हमारे रिपीट ही आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं किए तो ये आपको सारे क्वेश्चन न्यू लगेंगे और आप केवल फिगर ड्रॉ ही करते रह जाएंगे, और इवन फिगर भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे आप। कभी क्वेश्चन में होगा कि आप फिगर भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो बेस्ट है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, Q is equal to 85 degree, R is equal to 65 degree. Point STR on the sides PQ and PR respectively, such that STR 95 and the ratio of the QR ST is 9:5. If PQ is equal to 21.6 centimeter, then the length of PT. कह रहा हमारा जो ट्रायंगल है PQR, ये हो गया हमारा P और Q और R। Q हमारा 85 डिग्री है, R हमारा 65 गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहा S और T आर ऑन द पॉइंट PQ और PR। यहाँ हमारे पॉइंट है S और T है। कह रहा STR ये हमारा कितना है 95, ये हमें 95 दे रखा है, और रेशो दे रखे हैं QR के। QR हमारा 9 दे रखा है और ST दे रखा है हमारा 5। अगर गाइज ये 85 है, ये 95 है, इन दोनों का सम 180 है, और ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 दे रखा है हमें क्वेश्चन में गाइज, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 125 का, ये सीधे हमारा 65 हो जाएगा, ये हमारा 85 हो जाएगा 85, और ये क्वेश्चन में हमें हो जाएगा 85, ये 70 और 70 है तो 150 हो जाएगा 30। तो देखेंगे हमें सिमिलर प्रॉपर्टी लग रही है। ट्रायंगल PST एंगल ये PST ये 65 है, यहाँ भी 65 है, और यहाँ 85 है, ये 85 है, और ये 30 हमारा, ये हमारी सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लग गई। और हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि लेंथ PT की क्या लेंथ होगी। हमसे ये पूछ रहा है PT की लेंथ क्या होगी। PT की लेंथ होगी, तो अगर मैं देखूँ तो मैं सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ। यहाँ से एंगल 85 के सामने साइड क्या है, पूरी साइड है हमारी PR। यहाँ से मैं लेता हूँ PT की लेंथ लेता हूँ, तो 65 के सामने लेता हूँ। ये 65 डिग्री के सामने हमारी साइड है PT, तो यहाँ से लिया मैंने PT। और बड़े वाले ट्रायंगल में 65 डिग्री के सामने एंग साइड क्या है PQ, और यहाँ 30 के सामने क्या है गाइस, ये हमारी है ST हमारा क्या दे रखा है 5x, और एंगल 30 के सामने जो बड़ी वाले पे देखूं तो ये हमारी QR, और ये हमें रेशो दे रखा है 9x। x से x कैंसिल आउट होगा, PT हमें निकालना है, और PQ की लेंथ हमें दे रखी है गाइस गिवन 21.6 सेंटीमीटर, 5/9। अगर मैं देखूँ ये 9 से कैंसिल आउट है तो 9 से कटा तो ये 2 और ये हो जाएगा 4, 2.4। तो PT इज इक्वल टू 5 ×
2.4, 2.4 तो पीटी की लेंथ आ जाएगी हमारी 12, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सारी इसमें सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लग रखी है और कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है, पहले भी है हमारे क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट ऑन सच साइड AC and BC respectively such that DE parallel AB, F is a point on CE such that DF parallel AE if CE is equal to 6 cm and CF is equal to 2.5 cm then BC is equal to। अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये, इसमें 2 बार सिमिलर प्रॉपर्टी यूज़ करी गई है। अगर मैं फिगर बनाऊँ इसका, कह रहा ABC, A B और ये C हमारा ट्रायंगल है, कह रहा D एंड E पॉइंट हमारे जो हैं साइड AC पर, D जो है AC पर है, E हमारा BC पर है, ये हमारा BC पर है E, और कह रहा है DE पैरेलल है AB के, DE पैरेलल है AB के, मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। अब कह रहा है F इज पॉइंट ऑन CE, जो पॉइंट है CE पर है, F जो है ये हमारा पॉइंट हो गया F, और F हमारा पॉइंट है, और DF जो है DF पैरेलल है हमारा AE के, मतलब इस वाली लाइन के, ये AE, ये 1 2 3 और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और CE जो दे रखा है हमारा क्वेश्चन के अंदर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पूरा CE, और CF दे रखा है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। और BC कह रहा है कि BC किसके इक्वल हो रहा है, ये पूरी लेंथ हमें बताइए BC क्या होगा। तो गाइज मैं इसके लिए एक दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ, मैं करता हूँ AECD, ये वाला फिगर ड्रॉ करता हूँ। अगर ये वाला मैं फिगर ड्रॉ करूँ AE, और ये AE हो गया, और ये हो गया हमारा DFC। गाइज ये जब एक दूसरे के पैरेलल है, ये पैरेलल तो नहीं ड्रॉ किया मैंने, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी होगी सिमिलर। अगर ये 2.5 है और पूरा 6 है तो ये क्या हो गया 3.5 हो गया। तो ये भी हमारे इसी रेशियो में होगा। अगर ये 2.5 है तो DC क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको रेशियो में निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7, रेशियो आ जाएगा हमारा यहाँ, मतलब AD हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा हमारा 5। ये हमारा इससे निकल जाएगा, क्योंकि गाइज ये इसको मैं अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 7 35 और 5 25, 5:7 आ जाएगा। अब 5:7 आ जाएगा। अब गाइज मैं दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ। अब मैं ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, ये जो 2 पैरेलल हैं, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया A B और C, और गाइज ये ABC करा, और ये हो गया मेरा DE, D और E, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ से हमने निकाला कि ये 7 है और ये 5 है, ये 7 है और गाइज ये 5 है, तो सेम ये भी 7 और ये भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और ये 5 इक्वल टू EC हमारा क्या दे रखा है, EC हमारे 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 7 किसके इक्वल होगा, हमसे पूछ रहा है कि किसकी लेंथ पूछ रहा था हमसे, BC की। BC कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 5 12, मतलब ये 7 है और ये 5 है, तो BC की लेंथ पूछ रहा है 12, हमसे 12 का मान पूछ रहा है। तो 12 का मान क्या होगा, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्वेश्चन में, तो 6 × 12 अपॉन में 5, 12 छिंग 72, 72 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से तो आंसर आ जाएगा मेरा 14.4, ऑप्शन हो जाएगा मेरा A। क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन द एरिया इन ट्रायंगल BD इज। कोई ट्रायंगल है हमारा A B और C, कह रहा है D हमारा BC पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट हो गया BC पे, और कह रहा है E हमारा AB पर मिड पॉइंट है, ये हो गया हमारा EB पे मिड पॉइंट AB पे, ये मिड पॉइंट हो गया। अब गाइज ये 1 है तो ये भी 1 है हमारा, ये 1 और ये हमारा हो जाएगा 2। ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है हमारी,
सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। तो गाइज अगर मैं निकालूँ पूरे का एरिया, तो अगर मैं यहाँ से ये वाला BED का एरिया का रेशो और इनका पूरे का रेशो निकालूं तो क्या हो जाएगा 1:2। ये साइड का रेशो है तो ये पूरे का रेशो क्या आ जाएगा 1:4। अगर मुझे पूरे का जो रेशो दे रखा है ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 4 की 44 वैल्यू दे रखी है और मेरे से पूछ रहा है BDE का एरिया क्या होगा, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी शुरू में कराया था, पर अलग अलग तरीके से पूछते हैं तो आपका इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा इन ट्रायंगल ABC MN परपेंडिकुलर BC देन द एरिया ऑफ कार्डिलेटर MNC इज 130 सेंटीमीटर इफ़ AN और NC हमें दे रखा है 4 बराबर रेशी 4:5 देन द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN। सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला कराया है मैंने, वही क्वेश्चन है। AN हमारा दे रखा है 4 और NC दे रखा है 5, पूरा कितना हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ से मैं रेशो निकाल सकता हूँ। AMN का जो ये साइड है 4 दे रखी है और जो बड़ी वाली दे रखी है हमें 9 दे रखी है, तो यहाँ से मेरा रेशो क्या आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा मेरा 81। तो ये हो गया मेरा 16 और पूरे का क्या हो जाएगा गाइस 81, पूरे का 81 हो जाएगा। और मुझे जो एरिया दे रखा है ना इसका दे रखा है, इसका कैसे मैं निकालूंगा 81 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो 81 में से मैंने 16 को माइनस किया तो कितना आ गया 65 और 65 मुझे दे रखा है 130 के इक्वल, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई 2 के बराबर। अब 2 के बराबर आ गई। अब मेरे से पूछ रहा है MAN मेरा कितना एरिया था 16 का, तो 16 दूनी 32। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा D। क्वेश्चन देख लो गाइज, ये रिपीट है। अभी भी मैंने 10 मिनट एक अभी जस्ट पहले वाला ये क्वेश्चन सेम इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है A, B and C are 3 points on its circle such that the angle subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130 degree respectively. Then the value of BAC। गाइज इस क्वेश्चन का ना फिगर नहीं बनता अगर आपने क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा है। तो आप मुझे कहते हैं कि A कहाँ पर लाइक करें, B कहाँ पर करें, तो क्वेश्चन का फिगर नहीं बनता अगर आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखा है। अब यहाँ से देखो ये फिगर कैसे बनेगा। कह रहा है AB और BC हमारी 2 कोड है, तो A हमारा कॉमन है तो AB हो गया हमारा और एक हो गया हमारा AC। ये हमारी 2 कोड है और इनका जो सर्कल से सबटेंडेंट जो एंग वो बन रखा है, सबटेंडेंट हमारा जो ये हमारा जो एंगल ट्रायंगल बन रखा है ये एरिया, ये देखो ये हो गया हमारा सेंटर हो गया। और ये बन रखा हमारा 110 डिग्री और गाइज ये बन रखा है हमारा 130 डिग्री और हमसे ये पूछ रहा है एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी। अगर गाइज मैं देखूं इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री होता है। ये 110 है, ये 130 है, तो ये कितना बचा हमारा 120 डिग्री। और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना हमारा, और वो सर्कमफेरेंस का बिल्कुल हाफ हो जाता है, सर्कमफेरेंस इसका हाफ हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 60। एक तरीका और है, अगर ये 110 है तो ये गाइज रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 110 है तो ये कितना दोनों आपस में हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 35 और ये हो जाएगा हमारा 35 क्योंकि इसका सम हो जाएगा 180। अब ये दोनों भी रेडियस हैं, सेम रेडियस है, तो 130 ही हो गया। इन दोनों का सम 50 होगा तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएंगे दोनों, और 35 और 25 हो जाएगा हमारा 60। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा 2 कोड हैं AB एंड CD ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल इफ़ AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BP 4.2 सेंटीमीटर एंड PD 2.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ CD। कह रहा एक वृत्त है और 2 जीवा हैं AB और CD, A, B और C और ये D। कह रहा इनको बाहर बढ़ाया जाता है और ये किसी बिंदु P पर मिलते हैं। इनको बाहर बढ़ाने पे ये हमारे कहाँ P पे मिलते हैं। और यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है, ये हमारा 7 है और ये हमारा BP हमारा 4.2 सेंटीमीटर है और PD की जो लेंथ दे रखी है 2.8 है और हमसे CD की लेंथ पूछ रहा है X की। अब ये वाली थ्योरम हमें याद होनी चाहिए कि इसका क्या होता है। कह रहा इसकी जो थ्योरम होती है
BP का मल्टीप्लाई पूरी लेनी पड़ेगी। अब हमें PA कितना हो गया 7 और 4 11, मतलब ये हो जाएगा हमारा AP। यहाँ पे मैं पहले थ्योरम लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू होती है सेम इसके PD के मल्टीप्लाई फिर पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी हमें PC। अब यहाँ पे हमें BP की क्या लेंथ दे रखी है 4.2, AP क्या हो गया हमारा 7 4 11 मतलब 11.2, PD हमें दे रखा है 2.8। यहाँ से मैं PC की लेंथ निकाल सकता हूँ, पॉइंट से मैं पॉइंट को कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 14 तिया 42 3 और ये हो गया हमारा 2 से कैंसिल आउट करा तो ये हो गया मेरा 5.6। लेंथ मेरी कितनी आ गई 6 तिया 18 और 6 15 16.8, ये मेरी पूरी लेंथ आ गई है 16.8 और ये मैं यहाँ से 2.8 माइनस कर दूँ तो मेरी CD की लेंथ आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन हो जाएगा मेरा D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC B हमें 72 और C हमारा 44 दे रखा है, प्रोड्यूस टू D एट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड ACD मीट एट E, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ BEC। सेम क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, तो कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना फिगर के करें। क्वेश्चन को अगर आपने कर रखा है तो आपको फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों पे। अगर ये 72 है तो ये 44 है, तो कितना सम हो गया इनका 116 हो गया। दूसरा वाला जो हमारा एंगल A हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 116 का कितना हो जाएगा 64 और 64 ये हो जाएगा। तो दूसरा एंगल क्या होता है इसका 90 माइनस हाफ कर दे हम 34 का 32, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 58, ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। ये वही वाला फिगर है। अगर मैं इसको बनाऊँ यहाँ से ABC, B हमें 72 दे रखा है और C हमें 44 दे रखा है। यहाँ से मैं इसके बाइसेक्ट लूँ, यहाँ से मिलाऊँ किसी भी पॉइंट पे E पे मिलते हैं, तो ये कह रहा है ये एंगल क्या होगा। तो यहाँ से पहले A की वैल्यू निकालो और फिर इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से एंगल E की निकालो, आंसर हो जाएगा मेरा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड AB। कह रहा 2 सर्कल है, ये हमारे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पर और एक B पर। कह रहा ये इसकी जो सर्कल की है ये 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और जो इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है, एक को मैंने O1 मान लिया, एक को मैंने O2 मान लिया, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मेरे से AB की लेंथ पूछ रहा है, मतलब ये कॉमन कोड की लेंथ पूछ रहा है। अब मैं इसको कैसे निकालूँ, इसको बेस्ट वे है, अगर एक तो ये भी होता है कि एक को मैं x मान लूँ और इसको मैं एक को x मान लूँ, एक को 10 माइनस x मान लूँ और यहाँ से मैं क्वेश्चन को निकाल लूँ परपेंडिकुलर वाली थ्योरम लगा के। पर मैं दूसरा निकालता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पूरे का इसका एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया निकालता हूँ तो 7 5 11, 11 और 10 22, पैरामीटर मेरा कितना आ गया 22 और डेल्टा एच क्या आ गया 22 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 11। अब इसका मुझे हीरोइंस फार्मूला से मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 10 गया 1, 11 में से 7 गया हो गया हमारा 4 और 11 में से गए 6, तो 6 चौक 24 और 24 4 का तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर में 66, अंदर हो जाएगा 66 और 66 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एरिया। अगर मैं दूसरा एरिया निकालूँ तो कैसे, इसी का एरिया दूसरा तरीका क्या होता है हाफ बेस को क्या मानता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, ये मेरी हाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ किसी को भी पॉइंट को E, तो AE मेरी हाइट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 4√16 और यहाँ से मेरी AE की लेंथ आ जाएगी अपॉन में 10। AE मेरा 10 आ गया। अगर मैं पूरे की लेंथ निकालूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं गाइस, मेरा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 4√66 अपॉन में 5 मेरी यही इसमें AB की कोड की लेंथ है, आंसर हो जाएगा C।